कामिल बताइएगा। जी देखिए, कराची पुलिस चीफ से मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि फायरिंग की इत्तला मिली है और फायरिंग की इत्तला के ऊपर पुलिस की भारी रफरी जो है मौके के ऊपर रवाना की गई है। ये गुलिस्तान जौहर का इलाका बताया जा रहा है। यहाँ पर ये हमें ज़राए ने ये बात की तस्दीक की है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का दफ्तर है और रेंजर्स का खास तौर के ऊपर दफ्तर है, जिसके करीब ये फायरिंग का वाक़या हुआ है। इस फायरिंग के वाक़े के जवाब में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जवाबी फायरिंग की है। अब इस मामले में तहकीकात की जा रही है कि बाकायदा तौर के ऊपर ये सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर हमला है या किस तरीके का वाक़या पेश आया है। पुलिस की भारी नफरी जो है कराची पुलिस चीफ ने तस्दीक की है कि इस इत्तला के ऊपर रवाना की गई है और पुलिस की इजाफी नफरी के साथ मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की नफरी को भी अलर्ट किया गया है और मुख्तलिफ जगहों से रेंजर्स के एहलकारों को भी फौरी तौर के ऊपर मौके के ऊपर रवाना किया गया है। एनी शाहिदीन के मुताबिक एक पहले जो है जोरदार आवाज सुनाई दी और उसके बाद जो है शदीद फायरिंग का तबादला शुरू हुआ है और फायरिंग की इत्तला जो है इलाके से गुलिस्तान जौहर के इलाके से मौसूल हो रही है। और इलाका मकीन भी ये बताते हैं कि इस इलाके में जो है वो मुसलसल कुछ देर पहले जो फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ था वो शदीद फायरिंग का सिलसिला इस इलाके में जारी है। अच्छा कामिल, तो जाहिर है कि इस इलाके में लोग भी वहां पर मौजूद होंगे, यानी शाहिदीन का कुछ बताना है या कुछ इब्तिदाई तहकीकात में कुछ मालूम चल सका है? वहां पर जो लोग थे किसी किस्म का कोई नुकसान तो सामने नहीं आया है? जी देखिए, बिल्कुल अभी जस्ट ये वाकया शुरू हुआ है और फायरिंग की इत्तला पहले मौसूल हुई और पहले लोगों ने ये इत्तला दी कि यहाँ पे फायरिंग का वाकया हो रहा है और जिस जगह ये फायरिंग बताई जा रही है वहाँ पे जो है करीब में रेंजर्स का दफ्तर बताया जा रहा है और वहाँ पर जो है ये फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ है और पुलिस की इजाफी नफरी इस इत्तला के ऊपर रवाना की गई है। तमाम SHOs को वहाँ पे रवाना किया गया है और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जो नफरी है उन्होंने SSP ईस्ट ने तमाम नफरी को वहाँ पे मौके के ऊपर तलब किया है और तमाम SHOs और DSPs को कहा है कि वो मौके के ऊपर पहुंचे और साथ ही साथ रेंजर्स की एक बारी नफरी जो है वो भी हमें पता चला है कि मौके के ऊपर रवाना की गई है और दो तरफा ये फायरिंग का तबादला है। और इस इत्तला के बाद जो है एक अलर्ट जारी किया गया है। गुलिस्तान जौहर का ये इलाका है जहाँ पर ये फायरिंग का वाकया हुआ है और अब से कुछ देर पहले ये इत्तलात मौसूल हो रही थी कि यहाँ पर पहले फायरिंग हुई और उसके बाद कुछ ही देर बाद हमें मौके पे एनी शाहिदीन ने और फिर पुलिस वालों ने इस बात की तस्दीक की कि फायरिंग का तबादला जो है वो शदीद हुआ है और ज्यादा हो रहा है और उस इत्तला के ऊपर जो है पुलिस की इजाफी नफरी और खास तौर के ऊपर कमांडोज और पुलिस की रिजर्व पुलिस को भी मौके पर तलब किया गया है। अच्छा कामिल आरिफ, रेंजर्स के दफ्तर के करीब ये धमाका हुआ है? जी बिल्कुल, ये इत्तला यही आई है कि जिस जगह ये फायरिंग का वाकया रिपोर्ट हुआ और पहले जो है एक धमाके की लोगों ने आवाज़ सुनी, वो जो है रेंजर्स का करीब में दफ्तर है और वहाँ पे जो है ये वाकया रोनुमा हुआ है और उस इत्तला के ऊपर जो है इसकी में हमारी बात हुई है मुख्तलिफ इदारों के अफसरान से, तो उनका कहना है कि बिल्कुल फायरिंग के वाकये की इत्तलात मौसूल हो रही है। इस वाकये को तस्दीक किया जा रहा है कि ये वाकया किस जगह पे और किस दफ्तर के ऊपर हुआ है या किसी जगह के ऊपर मुलजमान के साथ मुकाबला हुआ है। इस वाकये की तहकीकात और तफ्तीश जो है वो भी की जा रही है और वाकये की जो इत्तलात मौसूल हुई है उसके ऊपर इजाफी नफरी को भी मौके के ऊपर रवाना किया गया है। ठीक है, कराची का ये वाकया है, यूनिवर्सिटी रोड पर मौसमियात चौरंगी के करीब शदीद फायरिंग हुई है। पुलिस की नफरी फायरिंग की जगह रवाना कर दी गई है। फायरिंग से कबल धमाके की आवाज़ भी सुनी गई है और धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई है। सिक्योरिटी तलब कर ली गई है जबकि रेंजर्स की नफरी भी तलब कर ली गई है। धमाके और शदीद फायरिंग का ये वाकया पेश आया है यूनिवर्सिटी रोड पर मौसमियात चौरंगी के करीब। पहले धमाके की आवाज़ सुनी गई जो आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई गई और उसके बाद शदीद फायरिंग की आवाज़ भी सुनाई दी गई है। पुलिस की नफरी फायरिंग की जगह रवाना कर दी गई है।